व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग टेल्स के बाद पैसिव वॉइस में जो मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पैसिव वॉइस में कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और मे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और माइट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताएंगे। आइए देखते हैं कि हिंदी वाक्य में कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और माइट बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल जो होगा तो हिंदी वाक्य में उसकी पहचान क्या होगी। तो आइए, पैसिव वॉइस की पहचान। हिंदी वाक्य में पैसिव वॉइस की पहचान। हिंदी वाक्य में पैसिव वॉइस की पहचान। हिंदी वाक्यों में पैसिव वॉइस की पहचान। पहचान पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान समझ लेंगे तो आपको आसानी से उसका रूल समझ आएगा। जिस सेंटेंस के आखिर में किया जा सकता था, बुलाया जा सकता था, बुलाया जा सकता था, या किया जा सका, बुलाया जा सका, की जा सकी, लिखी जा सकी या पकाई जा सकी, आदि शब्द आए और वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, और वाक्य में कोई सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, कर्ता। कोई सब्जेक्ट यानी कर्ता, हिंदी में कर्ता कहते हैं। कोई सब्जेक्ट मौजूद न हो तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। पैसिव वॉइस में बनाएंगे। इनका रूल क्या होगा, नियम क्या हो गया, देख लीजिए। नियम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कुड बी या माइट बी, दोनों में से कोई एक, कुड बी या माइट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। जैसे किताबें छप सकती थी। अब किताबें छापने वाला कोई नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं है, तो यह वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। और सकता था, सकती थी, सकते थे आता है
तो कुड या माइट लगाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में है इसलिए बी बढ़ा देंगे, कुड बी या माइट बी से बनाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो किताबें छप सकती थी, पहले ऑब्जेक्ट बुक्स, कुड बी छपना का होता है प्रिंटेड, बुक्स कुड बी प्रिंटेड, बुक्स कुड बी प्रिंटेड, किताबें छप सकती थी। जमाल को नहीं बुलाया जा सका, नहीं बुलाया जा सका। जमाल को बुलाने वाला कौन? नहीं मालूम, सब्जेक्ट नहीं है, तो जिसको बुलाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, यानी जमाल ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। जमाल को बुलाया नहीं जा सका, तो जमाल कुड नॉट बी कॉल्ड, जमाल कुड नॉट बी कॉल्ड, जमाल को बुलाया नहीं जा सका। क्या चाय नहीं बनाई जा सकती थी? नहीं बनाई जा सकती थी। चाय कौन बना रहा है? मालूम नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, और चाय बन भी रही है, तो ये चाय क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या पहले आ गया? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कुड, उसके बाद ऑब्जेक्ट टी, फिर नॉट, फिर बी, बनाना का मेड या प्रिपेयर्ड, कुड टी नॉट बी मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। क्या चाय नहीं बनाई जा सकी? बच्चों को होमवर्क क्यों नहीं दिया जा सका? क्यों नहीं दिया जा सका? होमवर्क कौन दे रहा है? नहीं मालूम, जो होमवर्क देगा वो सब्जेक्ट होगा, और जिसको होमवर्क दिया जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है तो बच्चे ऑब्जेक्ट हुए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। और सका सकी आ रहा है तो कुड या माइट लगाएंगे, पैसिव वॉइस में कुड भी माइट भी हो जाएगा। तो क्यों? पहले अंदर आ रहा है तो पहले सवाल वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब कुड, फिर ऑब्जेक्ट चिल्ड्रेन, उसके बाद नॉट, बी, होमवर्क देना का होता है थर्ड फॉर्म, गिवन, होमवर्क, वाई could children not be given, why could children not be given homework? तो जिस सेंटेंस के आखिर में सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे आए और वाक्य में सब्जेक्ट न हो, वो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा, और उसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर कुड भी या माइट भी लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा। जैसे हामिद को बुलाया जा सकता था, बुलाने वाला नहीं है, तो जिसको बुलाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो हामिद को बुलाया जा सकता था, हामिद कुड बी कॉल्ड। हामिद को नहीं बुलाया जा सका, हामिद कुड नॉट बी कॉल्ड। क्या हामिद को खबर दी जा सकी? खबर देने वाला मौजूद नहीं, तो यह पैसिव वॉइस में है। कुड हामिद बी इन्फॉर्म्ड? क्या हामिद को सजा नहीं दी जा सकती थी? अब सजा देने वाला मौजूद नहीं, और जिसको सजा दी जा रही है वो ऑब्जेक्ट है, तो क्या हामिद को सजा नहीं दी जा सकी? कुड हामिद नॉट बी पनिश्ड? हामिद को सजा क्यों नहीं दी जा सकी?
वाई कुड हामिद नॉट बी पनिश्ड। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में सबसे पहले तो ये देखना होगा कि पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान है कि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा और बिना सब्जेक्ट के काम हो रहा होगा, और अगर बिना सब्जेक्ट के काम हो रहा है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके अगर आएगा तो पैसिव वॉइस में कुड भी या माइट भी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको कुड भी और माइट भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस कैसे बनता है और हिंदी वाक्य में इसकी क्या पहचान बनती है, आपको पहचान भी समझ में आ गई होगी और इसका नियम भी समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।